बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप मक्खन और घी के जायके से भरपूर लज़्ज़त वाली बीफ मखनी कढ़ाई मिनटों में तैयार करना चाहते हैं तो ये आसान सी रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से जायके से भरपूर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ मखनी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डालूंगा। आज की रेसिपी के अंदर मैं 1.5 किलो बीफ का गोश्त ले रहा हूँ। हड्डी वाला बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल छोटा ही लिया है। बीफ के गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। तो प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डाल देंगे। बीफ का गोश्त डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा देसी लहसुन के जवे 15 से 20 अदद। 1 अदद बड़ी इलायची डालेंगे। 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा नमक। साथ ही मैं इसके अंदर आधा किलो टमाटर डाल दूंगा। टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया था और एक टमाटर के मैंने 2 पीस कर लिए हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। और बाद में हम टमाटरों के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। 1 गिलास भर के हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। और अभी प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देंगे। पहले इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और उसके बाद जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से उबाल लूँगा। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ही अच्छे से गला लिया है। तो अभी मैं टमाटरों के छिलके रिमूव कर लूँ और बीफ को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से टमाटरों के छिलके रिमूव करके तो मैंने बीफ को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। चम्मच की मदद से जो टमाटर हैं इनको अच्छे से कर लेंगे मैश। और साथ ही हम इसके अंदर कुछ स्पाइस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चॉप की हुई अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालूंगा। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। तो अभी मैं हाई फ्लेम पे इसको कुक करूंगा मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद देखें इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो काफ़ी हद तक हो चुका है ड्राई। तो अभी मैं इसके अंदर घी और मक्खन दोनों इकट्ठे ही डाल दूंगा। 100 ग्राम मैं इसके अंदर डाल दूंगा घी का। घी के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे मक्खन। तो 150 ग्राम मैंने मक्खन लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि घी और मक्खन के साथ मटन की बहुत ही अच्छे से हो जाए भुनाई। माशाल्लाह से घी और मक्खन डालने के बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे से लिया है भून। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा दही। दही डालने से पहले इसके नीचे जो फ्लेम है वो थोड़ा सा लो करेंगे ताकि जो दही है वो फट ना जाए। 1/2 कप के करीब मैं इसके अंदर दही डाल दूंगा। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा और दोबारा से इसके नीचे जो फ्लेम है वो हाई कर दूंगा और हाई फ्लेम पे इसको मज़ीद कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से हो जाए ड्राई। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया। तो ये देखें दही का पानी हो चुका है अच्छे से ड्राई। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगा, पीसी हुई तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। ब्लैक पेपर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। गार्निश के लिए थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालेंगे, 1 से 2 अदद लंबाई में कट की हुई।
थोड़ा सा अदरक डालेंगे लंबाई में कट किया हुआ। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ मखनी कढ़ाई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।